लास्ट टाइम हम सर्विस डिस्कस कर रहे थे IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने यूजर्स कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, ग्रुप के अंदर यूजर्स को कैसे ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज कैसे अटैच करना है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थे। देन उसके बाद हमने पॉलिसी को डिटैच भी करके देखा, फिर वो टेस्टिंग भी करके देखा। जैसे कि पॉलिसी हम अटैच करते, स्त्री के लिए फुल एक्सेस देते तो वो वहां पे एक्टिविटीज कर रहा था, बट जैसे हमने पॉलिसी को रिमूव कर दिया तो वो तो उसको एक्सेस डिनाई मिल गया। ठीक है। तो यूजर ग्रुप हमने क्रिएट किया, पॉलिसी अटैच किया, जो डिफॉल्ट पॉलिसी होता है वो डिफॉल्ट पॉलिसी हमने उसको अटैच कर दिया। आज के सेशन में हम खुद का पॉलिसी कैसे क्रिएट करना है, कस्टम पॉलिसी। कस्टम पॉलिसी का मतलब होता है कि हम खुद उसको बनाते हैं। आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड कस्टम पॉलिसी में आप अपने हिसाब से जो जो एक्सेस आपको देना है वही एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस आप दे सकते हो। जैसे AWS ने बहुत सारे 1100 के आसपास पॉलिसीज बना के रखे हैं, तो वो तो उसके हिसाब से बना के पॉलिसीज दिए। हाँ, वो रिक्वायरमेंट हमारा वो है तो हम वो पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, बट रिक्वायरमेंट हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है तो हम अपने हिसाब से, AWS बोलता है कि आप अपने हिसाब से भी अपना खुद का पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है। रोल कैसे क्रिएट करना है और रोल को कैसे असाइन करना है, ये भी हम आज के प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें कुछ मशीन्स की जरूरत है, तो मैं कुछ मशीन्स क्रिएट कर लेता हूँ। दो इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने टेम्पलेट बना के रखा था, तो मैं टेम्पलेट से ही दो मशीन्स को तुरंत बना देता हूँ। आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो आप दो मशीन्स बना लो। ठीक है। मशीन्स का कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी रख दो आपके हिसाब से, इसके लिए कोई स्पेशल हमें काम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जो टेम्पलेट यूज करके हम एक मशीन क्रिएट कर लेते हैं, दो मशीन बना लेते हैं। T2 माइक्रो एज इट इज की ऑलरेडी है, ये सब कुछ एज इट इज है। और यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ इंस्टेंस मैंने 2 कर दिया, 2। ठीक है। एंड लॉन्च, तो दो मशीन हमने क्रिएट कर लिया। तो आप भी अपने हिसाब से, टेम्पलेट नहीं है तो नॉर्मली जैसे हम मशीन क्रिएट करते हैं वैसे दो मशीन आप बना लो। इंस्टेंस के अंदर जाते तो ये दो मशीन है, टेम्पलेट दो मशीन। चलो हम उसको लेबल भी कर देते हैं 1 और 2। ठीक, IAM के अंदर जाना है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आज हमें कस्टम पॉलिसी क्रिएट करना है। तो यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं पहले। गो टू यूजर्स। यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। यूजर का नेम दे दो आप अपने हिसाब से, मैंने यूजर 1 दे दिया। प्रोवाइड पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आई वांट टू क्रिएट यूजर, और कस्टम पासवर्ड में यहाँ पे दे देता हूँ test@123। शो कर लेते test@123। ठीक है। ये ऑप्शन को अनटिक कर देते बिकॉज मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट साइन इन में मुझे पासवर्ड रिसेट नहीं करना है, तो यही पासवर्ड मुझे कंटिन्यू करना है, test@123। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पॉलिसी हम यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, किसी का एग्जिस्टिंग पॉलिसी हम किसी यूजर का यहाँ से दे सकते हैं, किसी ग्रुप के अंदर इसको ऐड कर देना है क्रिएट करते समय तो भी आप ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी वगैरह मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना है तो नेक्स्ट करते, बिकॉज हम खुद का कस्टम पॉलिसी बनाने वाले। तो परमिशन हमने कुछ भी नहीं दिया, पॉलिसीज हमने कुछ भी नहीं दिया। तो जब भी हम यूजर क्रिएट करते तो बाय डिफॉल्ट उस यूजर को कोई परमिशन या कोई पॉलिसी अटैच नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो हमने यूजर क्रिएट कर लिया तो इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है अटैच। यूजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो पॉलिसी, एक भी पॉलिसी हमने अटैच नहीं की परमिशन के अंदर। ठीक है। तो चलो हम पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। तो आज के सेशन में प्रैक्टिकल हमारा है पॉलिसी क्रिएट करना है। पॉलिसी हम इस तरह से क्रिएट करेंगे कि EC2 मशीन को सिर्फ वो स्टार्ट एंड स्टॉप ही कर सकता है। ठीक है। वैसे तो EC2 का फुल एक्सेस दे दिया तो वो EC2 मशीन क्रिएट भी तो कर सकता है, बट मैं चाहता हूँ यूजर 1 जो है वो सिर्फ मशीन को स्टार्ट एंड स्टॉप ही करे। ये दो माइक्रो परमिशन ही मुझे उसको देना है। तो पॉलिसी के अंदर इस तरह के माइक्रो माइक्रो परमिशन होते हैं, तो आप ये भी असाइन कर सकते हैं। S3 में फॉर एग्जाम्पल, S3 में मैंने सिर्फ बोला पुट कर सकते हो,
डाउनलोड भी नहीं कर सकते आप। तो ऐसा भी आप माइक्रो परमिशन दे सकते हो। तब आपको खुद का कस्टम पॉलिसी क्रिएट करना होता है और फिर आप अपने हिसाब से पॉलिसी को बनाते हैं। तो पॉलिसीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट पॉलिसी पे हम क्लिक करते हैं। ये पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। आपको याद होगा हमने रिप्लिकेशन के लिए एक पॉलिसी बनाया था, मैंने ऑटोमेटिकली बना था। तो ये एक पॉलिसी, ये कस्टम पॉलिसी है, ठीक है, कस्टमर पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्रिएट पॉलिसी पे हम क्लिक करते हैं, हम एक पॉलिसी बना लेते हैं। परमिशन उसके लिए क्या देना है, कौन से सर्विस के लिए पॉलिसी चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो मुझे चाहिए EC2 के लिए जो पॉपुलर सर्विसेज के नेम यहाँ पे दिया है, जैसे SNSA, IMA, S3 हो गया, RDS डेटाबेस होगा, तो फिर ऑटो स्केलिंग होगा, लैम्डा फंक्शन या लैम्डा सर्विस होगा। तो फिर आपको दूसरा सर्विस चाहिए तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे EC2 को सिलेक्ट करना है, बिकॉज EC2 के लिए भी हम EC2 के लिए हमें परमिशन देना है। तो सिलेक्ट EC2, ऊपर हमने EC2 सिलेक्ट कर लिया। अलाउ एक्शन 0 बता रहा है, मैंने अभी तक हमने कोई परमिशन ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप क्लिक कर देते हो तो ऑल EC2 एक्शन मिल जाता है। तो ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट AWS ने बना के दिया है कि EC2 के लिए फुल एक्सेस वाला पॉलिसी बना के दिया है। हमें लिस्ट में क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे देखो एक्सपांड करो, तो इसमें से आप जो डिस्क्राइब करना चाहते हो डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब का मतलब शो लिस्ट मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इंस्टेंस स्टेटस मुझे दिखना चाहिए। मैं स्टार्ट स्टॉप तभी करूँ जब मुझे वो स्टेटस पता चलेगा ये स्टार्ट या स्टॉप है, दिखना तो चाहिए ना। तो लिस्ट, तो इंस्टेंस स्टेटस डिस्क्राइब करना है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इतने सारे माइक्रो परमिशन से लिस्ट में ही इतने हैं। फिर आपको किसका लिस्ट देखना है, आपको VPN कनेक्शन लिस्ट देखना है, आपको गेटवे का गेटवे लिस्ट करना है, या VPC डिस्क्राइब करना है, मैंने शो करना है, तो ये आप यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंस्टेंस स्टेटस चेक करते हैं। डिस्क्राइब इंस्टेंस इवेंट है, नहीं, डिस्क्राइब इंस्टेंस, ये देखो सबसे पहले तो मुझे इंस्टेंस दिखना चाहिए। हाँ, और दूसरा इंस्टेंस स्टेटस भी दिखना चाहिए। तो जब वो मशीन मुझे विजिबल होंगे तो मैं उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ, और उसका स्टेटस भी तो कल पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसीलिए हमने ये दो ऑप्शन ले लिए। डिस्क्राइब इंस्टेंस, मुझे इंस्टेंस शो होने चाहिए और इसका स्टेटस भी मुझे शो होना चाहिए। तो लिस्ट में हमने ये परमिशन ऐड कर दिया, ये लिस्ट में हमने दो ही ऐड किए, 168 में से दो ही माइक्रो परमिशन लिया। रीड में, तो रीड में ये सारे परमिशन है, तो आप रीड में भी ये ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। मुझे राइट में जाना है, मैंने क्रिएट डिलीट वगैरह करना होता है तो राइट होता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना इंस्टेंस स्टार्ट एंड इंस्टेंस स्टॉप देखना है। क्रिएट डिलीट स्टार्ट इंस्टेंस एंड स्टॉप इंस्टेंस। एस एस किधर गया, यस ये देखो, ये स्टार्ट इंस्टेंस एंड स्टॉप इंस्टेंस। टर्मिनेट भी नहीं, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप कर सकता है, ऐसा में चाहिए था। आपको जो भी चाहिए ना माइक्रो परमिशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके लेवल, उस यूजर के लेवल के हिसाब से। आपको टर्मिनेट का भी देना है तो आप टर्मिनेट का भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये मैंने दो परमिशन से यहाँ पे बॉटम में से राइट में से सेलेक्ट कर लिया, राइट में हमने दो लिए। टैग, टैग क्रिएट और डिलीट का परमिशन देना है तो आप दे सकते हो, क्रिएट और डिलीट दे सकते हो। मुझे नहीं देना, मैंने सिर्फ चार परमिशन यहाँ पे सेट किए। यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए या ऑल रिसोर्स के लिए, मतलब ये परमिशन ऑल EC2 मशीन के लिए अप्लाई होंगे जब आप ऑल करोगे। तो कोई भी मशीन में स्टार्ट स्टॉप कर सकता हूँ जिसको ये पॉलिसी मैंने अटैच किया। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, कोई भी मशीन नहीं, एक स्पेसिफिक मशीन ही स्टार्ट स्टॉप कर सकता है, ऐसा भी आप सेट कर सकते हो। या फिर मुंबई रीजन का एक मशीन है, उसी को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, जब मैं ये पॉलिसी उसको अटैच करूंगा तो वो दूसरे मशीन को भी स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकता है। फिलहाल मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ ऑल वाला, बाद में मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने ऑल कर दिया, इसका मतलब ऑल रीजन के ऑल मशीन्स को ये स्टार्ट स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट, पॉलिसी का नेम देना है। ऊपर पॉलिसी नेम में लिख देता हूँ EC2 स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप पॉलिसी। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में देना है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दो, तो मैं वही लिख देता हूँ स्टार्ट स्टॉप पॉलिसी। एंड देन क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक कर देते, पॉलिसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉलिसी बन गया जो हम अपने हिसाब से हम अपना पॉलिसी को
सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये पॉलिसी क्रिएट हो गया। तो ये पॉलिसी हमें उस यूजर को अटैच करना है, तो वैसे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से भी हम अटैच कर सकते हैं। सिलेक्ट करो, एक्शन में जाओ और अटैच कर दो, ठीक है। तो पॉलिसी को मैंने सिलेक्ट किया, अटैच पे क्लिक किया। किसको अटैच करना है? यूजर वन को अटैच करना है, ठीक है। ये हो गया अटैच। चलो हम यूजर्स के अंदर जाते हैं, दूसरा मेथड में बता देता हूँ कैसे अटैच करना है। यूजर के प्रॉपर्टीज में आप जैसे कल भी हमने देखा था, परमिशन में जाओ, ऐड परमिशन, ऐड, और फिर यहाँ से आप अटैच डायरेक्ट पॉलिसी, और यहाँ पे आप अपना पॉलिसी सेलेक्ट कर सर्च कर लो, EC2 स्टार्ट स्टॉप। तो ये देखो, ये यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। अटैच हमने ऑलरेडी किया है एक के लिए, ठीक है। तो ये देखता हूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। ये देखो ये आ गया अटैच, डायरेक्ट हमने अटैच कर दिया। ये कस्टमर मैनेज है, मतलब ये हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ये देखो, जिसको ये लोगो नहीं ना, वो कस्टमर मैनेज है, और बाकी AWS ने बनाया हुआ पॉलिसी, ऐसा वो मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलो उस यूजर को लॉग इन करते, उसका डैशबोर्ड में जाके एक URL जो जनरेट हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरे ब्राउजर में, आपके पास दूसरा ब्राउजर नहीं है तो आप प्राइवेट विंडो ओपन करो, वहां से एक्सेस करो, ठीक है। तो मैं एक दूसरे ब्राउजर में उसको एक्सेस करता हूँ। ये मेरा दूसरा ब्राउजर है, उस पे हम उस यूजर को लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं कि वो जो EC2 मशीन हमने दो बनाया है, उसको वो डिलीट कर सकता है क्या, स्टार्ट कर सकता है क्या, स्टॉप कर सकता है क्या, ठीक है। पासवर्ड मैंने दिया था test@123, लॉग इन। MFA ऑथेंटिकेशन भी हम कर सकते हैं इस यूजर को, आज मैं वो भी बता दूंगा कैसे करना है। तो देखो हमने यूजर वन को लॉग इन किया, नॉर्थ वर्जिनिया में, हमने नॉर्थ वर्जिनिया में ही मशीन क्रिएट किए हैं। तो EC2 के अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं। अभी इस यूजर को हमने जो पॉलिसी अटैच किया वो कस्टम पॉलिसी है, हमारे हिसाब से हमने उसको कस्टम किया। देखो बाकी जगह सब एरर आ रहा है, बट इंस्टेंस स्टेटस आपको दिख रहा है, इंस्टेंस दिख रहे हैं, बिकॉज हमने लिस्ट में बताया था ना उसको। तो देखो ये इंस्टेंस शो कर रहा है, और इंस्टेंस स्टेटस भी आपको दिख रहा है। बाकी अलार्म वगैरह आप नहीं देख सकते हो, ये देखो ये इलास्टिक IP नहीं देख सकते हो, ये एरर बता रहा है। चलो मैं इस मशीन को ना टर्मिनेट करता हूँ। इंस्टेंस स्टेट में जाते हैं, टर्मिनेट। वैसे तो नहीं होगा बिकॉज हमने उसको परमिशन ही नहीं दिया है, देखो। तो कोई भी यूजर जिसको मैंने ये पॉलिसी अटैच किया, तो वो मशीन को डिलीट नहीं कर सकता है, मशीन को क्रिएट भी नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। हाँ, खाली मशीन को रिबूट करके देखते हैं, नहीं होगा बिकॉज हमने रिबूट का भी नहीं दिया है, ठीक है। स्टॉप कर सकता है, बिकॉज हमने स्टॉप एंड स्टार्ट इसका एक्सेस दिया, देखो ये स्टॉप हो रहा है। और इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी स्टॉप करके देखते हैं, स्टॉप, देखो हो रहा है। दोनों मशीन हमने स्टॉप कर दे, दोनों मशीन को हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने पॉलिसी में स्टार्ट और स्टॉप और इंस्टेंट स्टेटस लिस्ट होना चाहिए और इंस्टेंट दिखने चाहिए, ऐसे चार ही परमिशंस दिए थे हमने, ठीक है। हार्ड डिस्क आप अटैच नहीं कर सकते हो, हमने इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आप बना के इसको अटैच नहीं कर सकते बिकॉज हमने उसको परमिशन नहीं दिया। तो फिर आप राइट में जाके ऐड वॉल्यूम, इस तरह से एक परमिशन होता है, तो आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो EBS वॉल्यूम को आप ऐड और रिमूव का परमिशन दे दो, तो ये उसको ऐड भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, ठीक है। स्टॉप, दोनों मशीन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट करके बता देता हूँ। ये देखो दोनों मशीन स्टार्ट कर रहा है, सक्सेसफुली उसने स्टार्ट कर दिया, पेंडिंग स्टेटस, ठीक है। तो इस तरह से आप EC2 के लिए हमने एक कस्टम पॉलिसी बनाया, इसी तरह से आप S3 के लिए बना सकते हो। जैसे कि आप जाओगे पॉलिसी के अंदर, ऐड, कौन सी सर्विस के लिए, S3 के लिए, कौन सी सर्विस के लिए, SNS के लिए। तो हम आगे के सेशन में SNS डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो मैं S3 को सिलेक्ट करता हूँ। S3 में हमें कौन सा चाहिए, लिस्ट में क्या चाहिए, जैसे आपको ऑब्जेक्ट बकेट लिस्ट होना चाहिए, मैंने बकेट तो दिखना चाहिए ना मुझे, बकेट का वर्जन दिखना चाहिए, तो ये चाहिए आपको, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूँ कि डिस्क्राइब बकेट गेट कर सकते हो, गेट बने डाउनलोड वगैरह, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको पुट करना है, डिलीट करना है, बकेट डिलीट करने का परमिशन देना है, जॉब क्रिएट करने का परमिशन देना है बकेट के अंदर, बकेट ऑब्जेक्ट डिलीट करने का परमिशन, बकेट डिलीट करने का परमिशन, इस तरह से आप जो भी परमिशन चाहते हो वो ले लो।
और फिर ऑल बकेट्स के लिए चाहिए या स्पेसिफिक बकेट के लिए ये परमिशन चाहिए। स्पेसिफिक बकेट के लिए चाहिए तो बकेट आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, उसका ARN नंबर लिखना होता है। ARN का मतलब होता है अमेजोन रिसोर्स नेम। जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं कोई भी सर्विस, तो AWS उसको ना एक ARN नंबर देता है, अमेजोन रिसोर्स नेम, तो वो आपको यहाँ पे ARN ऐड करना होता है उस बकेट का। ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक है तो ऑब्जेक्ट पे भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें आप पुट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इस तरह। या फिर आप बोलते हो ऑल, तो इसका मतलब ये सबके लिए अप्लाई होगा, ऑल बकेट्स के लिए, ऑल ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉलिसी अटैच हो जाएगा या अप्लाई होगा। आपको जो भी नेम देना है दे सकते हो। S3 पॉलिसी में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख के रखो आपने क्या क्या एक्सेस दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे क्रिएट बकेट, क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक कर दो। तो इस तरह से आप हर एक सर्विस का क्या कर सकते हो, पॉलिसीज बना सकते हो, कस्टम पॉलिसी। तो देखो ये कस्टम पॉलिसी बन गया। बाद में आप चाहते हो उसको मॉडिफाई करना तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसको एक्सपांड करो और यहाँ पे एडिट ऑप्शन होता है, देखो एडिट कर लो। और यहाँ पे आप विजुअल में जाना है। ये हालांकि जो कोड है वो जेसन फॉर्मेट में, जेसन कोड आपको आता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखो हमने क्या क्या लिस्ट दिया है ना एक्सेस, वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो विजुअल फॉर्मेट में जाके आप अपने हिसाब से नॉर्मल परमिशन जैसे हम ऐड करते हैं ना, तो ऐसे परमिशन आप यहाँ से एक्सपांड करके ऐड कर दो बस। जैसे मैं चाहता हूँ ये भी ऐड कर देना है एग्जाम्पल के लिए, ये भी ऐड कर देना है। देन नेक्स्ट, तो पॉलिसी को बाद में आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल रिसोर्स के लिए हम यहाँ पे सेट करें, चेंज क्लिक कर देते हैं, ये पॉलिसी हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो एडिट आप कर सकते हो बाद में, जैसे S3 को हमने एडिट किया तो उसी तरह से यहाँ पे एक्सपांड करो, एडिट पे जाओ, यहाँ पे विजुअल पे जाके आपको इसको एक्सपांड कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपको जो भी परमिशन चाहिए ऐड कर दो, रिसोर्सेज ऑल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो, ठीक है। मैं इसको लीव कर रहा हूँ। तो पॉलिसी में हमने देखा, डिलीट करना है कोई पॉलिसी तो सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, डिलीट। अटैच डिटैच कर सकते हो आप उसको वहां से। तो पॉलिसी का नेम लिखना है पॉलिसी S3, तो डिलीट करने के लिए तो ये पॉलिसी डिलीट हो। तो सिंपल है, कौन से सर्विस के लिए आपको पॉलिसी करना सेट करना है, और जो जो परमिशन माइक्रो परमिशन चाहिए वहां पे सिर्फ टिक मार्क कर दो जो जो चाहिए, ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि हम ऑल मशीन को स्टार्ट एंड स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, EC2 का एक टैब ओपन करके रखता हूँ साइड में। तो ये हमारा EC2 का टैब है और ये हमारा IAM का टैब है, पॉलिसी का टैब है, ठीक है। इंस्टेंस के अंदर हम जाते हैं। तो ये जो दोनों इंस्टेंस है ना, इन दोनों इंस्टेंस को वो यूजर स्टार्ट एंड स्टॉप कर रहा है। ये देखो रनिंग भी हो गया। बट मैं चाहता हूँ नहीं, उसने सिर्फ टेम्पलेट सर्वर 1 को ही स्टार्ट स्टॉप करना चाहिए, बाकी दूसरे मशीन्स को नहीं, ठीक है। तो उस तरह से हमें रिसोर्सेज, स्पेसिफिक रिसोर्सेज देना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि टेम्पलेट 1 को ही, इस टेम्पलेट 1 को ही वो क्या करे, स्टार्ट एंड स्टॉप करे। तो वो हमें कैसे सेट करना है, तो चलो हम पॉलिसी के अंदर जाते हैं, पॉलिसी को एक्सपांड करके उसको एडिट कर लेते हैं। एडिट, विजुअल, और यहाँ पे रिसोर्सेस, वेर इज रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल। तो मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक के लिए, इंस्टेंस के लिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एड ARN, ठीक है। अभी क्या है कि आप दूसरे अदर अकाउंट के लिए देना चाहते हो तो उसका अकाउंट ID वगैरह लिखना है। एनी अकाउंट के लिए मैंने सब अकाउंट के लिए, और दिस अकाउंट ओनली मैंने सिर्फ अपने ही अकाउंट के लिए रहेगा, बाकी किसी अकाउंट के लिए नहीं। तो एनी मैंने ऑल, अदर अकाउंट तो आपको अदर अकाउंट यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं दिस अकाउंट ही बोलता हूँ, इसी अकाउंट के मशीन को हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। एनी रीजन, स्टार का मतलब एनी रीजन, ठीक है, मतलब कोई भी रीजन पे हो मशीन। या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हो नहीं, मुंबई रीजन का ही वो मशीन है, उसको हम डिलीट टर्मिन स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। तो रीजन स्पेसिफाई कर सकते हो। वैसे रीजन इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऑल ही कर लो, बिकॉज हम इंस्टेंस आईडी तो स्पेसिफिक वही देने वाले हैं। इंस्टेंस आईडी थोड़ी कॉमन मैंने सेम होता है, ये तो यूनिक होगा। तो आप इंस्टेंस आईडी से ही क्या करो, उसको सेट कर दो। जैसे मैंने एनी रीजन कर दिया और ये इंस्टेंस आईडी EC2 के अंदर से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो इसी इंस्टेंस आईडी को वो क्या करेगा, स्टार्ट स्टॉप करेगा, ऐसा हमने डिफाइन कर दिया। ये टेक्स्ट में फिर आपको ये कोड लिखना होता है, तो आपको कोड इस तरह से लिखना पड़ता है,
जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से किया ना, तो ऑटोमेटिकली उसने आपको इस तरह से बना के दिया कोड। आपको यहाँ पे लिखना होता है, ऐसे विजुअल मोड में सिंपल होगा हमारे लिए। तो ये कोड में हमें नई प्रोग्रामिंग आता है तो हम इस तरह से कर देते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे इंस्टेंस आईडी को एक बार कॉपी कर देता हूँ और इसको ऐड कर देते हैं। ओके, अदर अकाउंट हो गया, तो मैं ऐड कर देता हूँ दिस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने ये ऐड कर दिया, देखा। ठीक है, चलो फिर हम टेस्टिंग करते हैं। और यूजर वन ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और वो ना यूज टेम्पलेट टू सर्वर को बंद करता है, स्टॉप करता है। एरर आना चाहिए। स्टॉप कर लिया सक्सेसफुली। अभी हमारा ऐड नहीं हुआ पॉलिसी। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि हमने क्या कर लिया। स्पेसिफिक रिसोर्स, मॉडिफाई, अरे नहीं नहीं नहीं। हमने जो परमिशन दिया वो मॉडिफाई प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन को दिया। ठीक है, मोर एक्शंस और है ऐड, इसका एआरएन शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है? एक्सपांड, स्विच, एक्शन ऐड, यहाँ पे ऑल। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, इंस्टेंस स्टार्ट और स्टॉप नहीं है। एक काम करते हैं, बैक जाते हैं, पॉलिसी, जैसे पॉलिसी, एक्सपांड, एडिट, विजुअल, ऐप परमिशन, नहीं ये तो अलग से नया नया परमिशन है। एक्सपांड करो, उसके रिसोर्सेस में जाओ, स्पेसिफिक रिसोर्स, डीएनएस ऑप्शन एंड मोर 22 ऑप्शन। ये ऑथेंटिकेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अलाउ ऑल अकाउंट्स विद स्टार आ गया। दिस अकाउंट में सिर्फ दिस अकाउंट यहाँ पे, रिसोर्सेस, एनी रिसोर्सेस, तो मैं इसका कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। Then, अभी मैंने सिर्फ एनी अकाउंट लिख दिया, पर उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एडिट एक ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट किधर है? ये ये नेक्स्ट, हाँ वही नेक्स्ट किया था ना हमने, तब नेक्स्ट नहीं किया। ओके, तब हमने सेव नहीं किया था। ओ शिट। ठीक है, ओके, मैंने सिर्फ ऐड कर दिया और ऐसे किया। ठीक है, तो चलो फिर हम फिर से ट्राई करते हैं। अभी ये इसको स्टॉप है तो स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट, एरर आना चाहिए, देखो यस। एक्चुअली मैंने तब सेव नहीं किया था, बराबर है। तो इस मशीन को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज हमने सिर्फ स्पेसिफिक मशीन के लिए, रिसोर्स के लिए सेट किया। तो सिलेक्ट किया और इसको भी स्टॉप करते तो ये स्टॉप हो रहा है सक्सेसफुली। बट ये मशीन नहीं कर सकते आप, बिकॉज हमने रिसोर्स में वही लिखा है कि ये इंस्टेंस आईडी जो है ना, यहाँ पे देखो अभी मल्टीपल लिखा है, पहले ऑल था अभी मल्टीपल, मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर इसके लिए किया था। तो यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ से आप विजुअल में जाके जो आपका सेट नेक्स्ट करके आपको सेव करना था, जो मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ वहां पे क्रिएट कर दिया था, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेसिफिक रिसोर्स को भी स्टार्ट स्टॉप या स्पेसिफिक S3 बकेट के लिए आपको लिखना है, तो आप उस तरह से ARN को ऐड करना होता है, अमेजोन रिसोर्स नेम को ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये पॉलिसी है। नहीं चाहिए पॉलिसी, जैसे मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देता हूँ। तो पॉलिसी का नेम लिखना होता है, तो ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया, डिलीट। सेलेक्ट करो, इसको भी मैं चाहता हूँ डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, इसका नेम डिलीट। तो अपने पॉलिसी को डिलीट कर दिया। अभी यूजर के अंदर जाते हैं, परमिशन देखते हैं तो नो पॉलिसी बता रहा है। वो पॉलिसी डिलीट हो गया तो फिर वो अटैच जो था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा वहां से, ठीक है। यूजर को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, उसका काम नहीं है तो डिलीट, डिलीट। तो सिंपल है, पॉलिसी टैब में जाके आप पॉलिसीज को बना सकते हो, अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें रोल को क्रिएट करना है। रोल कैसे क्रिएट करना है? वैसे रोल यूज किया जाता है एक सर्विस टू दूसरे सर्विस के लिए, आपको परमिशन एक्सेस देना है तो उसके लिए रोल क्रिएट किया जाता है। आपको याद होगा कि हमने जब एसए का रिप्लिकेशन किया था तो एक रोल ऑटोमेटिकली हमने बनाने के लिए बोल दिया था, तो देखो पॉलिसी एंड रोल उसने खुद ही बना लिया था ये वाला, ठीक है। जो 4 दिन पहले हमने उसको बनाया था। ये जो बाकी के जो रोल्स है ना, ये 4 रोल्स, ये बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस के रोल्स है। आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, तो वो एज इट इज रखना है। बट ये जो हमने बनाया हुआ रोल था उसको आप डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो, कस्टम रोल, ठीक है। तो ये डिलीट हो, ये जो डिफॉल्ट है ना, ये पहले से ही बनाए हुए रोल्स है, आप उसको डिलीट नहीं करोगे, ठीक है। जो एडब्ल्यूएस से स्टार्ट है, सिंपल। तो चलो रोल क्रिएट करना है। डैशबोर्ड में थोड़ा सा लिटिल भी चेंज हो गया, जैसे पॉलिसी में भी मैंने देखा तो वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और रोल्स के अंदर भी ये डैशबोर्ड चेंज हो गया है। पुराना डैशबोर्ड थोड़ा अलग था और ये भी डैशबोर्ड थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट रोल है। क्रिएट रोल, रोल किसके लिए क्रिएट करना है? एडब्ल्यूएस सर्विसेज के लिए करना है या एडब्ल्यूएस अकाउंट के लिए करना है? मैंने अकाउंट, तो अकाउंट भी आप एक्सेस दे सकते हो। आपका अकाउंट और मेरा अकाउंट है, तो आपके अकाउंट को मेरे अकाउंट के कुछ सर्विसेज का एक्सेस देना है तो भी आप ये थर्ड पार्टी के लिए अलाउ कर सकते हो। हम तो फिलहाल सर्विस के लिए डिफाइन करें, लाइक EC2 लैम्बडा, अदर सर्विसेज जो है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे EC2 को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज हमें EC2 के लिए रोल सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ कंडीशंस उसने दिए हैं। S3, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकल हमारा क्या है, एक EC2 सर्विस है और एक S3 स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो आपको याद होगा मैंने S3 स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए आपको क्रेडेंशियल देके लॉग इन करने के लिए आपको बोला था। प्रोग्रामेटिक एक्सेस, जैसे हमने ग्राफिकली भी एक्सेस किया था और CLI मैंने कमांड से भी एक्सेस किया था, जिसके लिए हमने एक टर्मिनल इंटरफेस इंस्टॉल किया था, ठीक है। S3 कमांड लाइन इंटरफेस, और उसके थ्रू ही हमने फिर उसको लॉग इन किया और फिर एक्सेस दिया। बट यहाँ पे हमें विदाउट क्रेडेंशियल हमें किसी EC2 मशीन का S3 का एक्सेस देना है। किसी EC2 मशीन के लिए S3 का एक्सेस देना है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं उस EC2 से S3 का एक्सेस करूं तो विदाउट क्रेडेंशियल होना चाहिए, विदाउट क्रेडेंशियल होना चाहिए। हालांकि ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, क्यों? बिकॉज हम जब क्रेडेंशियल यूज करते हैं ना, तो वो क्रेडेंशियल कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी फाइल के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, कहीं ना कहीं किसी फाइल के अंदर वो स्टोर किया जाता है। इससे क्या होता है कि उस क्रेडेंशियल के मिस यूज हो सकते हैं। जैसे हमने AWS कॉन्फ़िगर ये कमांड चलाया, और जैसे AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाने के बाद जो हमने क्रेडेंशियल दिया था, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो वो एक्सेस की एंड सीक्रेट की एक फोल्डर बनता है .aws नाम से, तो वहां पे उसके क्रेडेंशियल सेव होते हैं। चलो लिमिटेड यूजर के क्रेडेंशियल से तो कोई दिक्कत नहीं, बट वही क्रेडेंशियल आपके सुपर यूजर के हो तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। वो क्या है दिक्कत वाली बात? बिकॉज वो क्रेडेंशियल का मिसयूज हो सकता है। आपको याद होगा मैंने विंडोज में आपको बताया था S3 का, तो मैं DIR से चेक करता हूँ। ये देखो .aws नाम से एक फोल्डर बन चुका है डायरेक्टरी, और उसके अंदर उस क्रेडेंशियल को स्टोर करके रखा है उसने। तो इसके मिसयूज हो सकता है। मैं चाहता हूँ उस मशीन को S3 का एक्सेस तो देना है विदाउट क्रेडेंशियल, मैं यूजर नेम पासवर्ड जो एक्सेस की सीक्रेट विदाउट, तो उसके लिए रोल क्रिएट कर लो। मैंने EC2 को बोला कि तुझे S3 का एक्सेस है, ऐसा मैंने
रोल क्रिएट किया और रोल EC2 को मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, तो हमें रोल किसके लिए चाहिए, तो हमें EC2 के लिए चाहिए, तो EC2 मैंने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं, फिर कौन सा पॉलिसी अटैच करना है, तो मैंने बोला S3 का फुल एक्सेस देना है उस मशीन को। ठीक है, हाँ आप चाहते हो कस्टमाइज एक्सेस, तो आप उसके हिसाब से कस्टमाइज पॉलिसी बना लो और वो पॉलिसी उस रोल में ऐड कर दो। एक रोल में आप 10 पॉलिसी को ऐड कर सकते हो, या किसी यूजर को भी हम, या किसी ग्रुप को भी हम 10 पॉलिसी ही अटैच कर सकते हैं। तो ये मैंने S3 का फुल एक्सेस दे दिया। मैं चाहता हूँ कि और भी कोई सर्विस का एक्सेस देना है तो मैं और भी पॉलिसीज ऐड कर सकता हूँ, और वो रोल में जिस EC2 मशीन को या उस सर्विस को अटैच करता हूँ तो उसको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो सर्विस टू सर्विस में आपको एक्सेस देना है तो रोल क्रिएट करना होता है। हालांकि रोल के अंदर पॉलिसी होता है, पॉलिसी का मतलब ही परमिशंस होते हैं, मैंने ग्रुप ऑफ परमिशन। तो मैं S3 का फुल एक्सेस देना चाहता हूँ उस EC2 के लिए, तो सर्विस नेम EC2 सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने पॉलिसी अटैच कर दिया S3 फुल एक्सेस। पॉलिसी का नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EC2 S3 एक्सेस या अलाउ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी बाय डिफॉल्ट ये लिखा है तो ठीक है। अब देन क्रिएट रोल पे क्लिक कर देते हैं, क्रिएट रोल, तो देखो रोल क्रिएट हो गया EC2 S3 अलाउ। ठीक है, तो अभी ये जो रोल है वो रोल हमें EC2 को उस मशीन को अटैच करना है। तो चलो हम EC2 सर्विस के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मशीन को सिलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है, सिक्योरिटी के अंदर, नहीं सिक्योरिटी के अंदर नहीं, कहाँ पे है, इंस्टेंस सेटिंग के अंदर, ये देखो रोल 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 रोल, नहीं इंस्टेंस सेटिंग के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, अरे हाँ मॉडिफायर रोल यही पे है, बट एक्चुअली वो मशीन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो ना, इसलिए ऑप्शन डिसेबल्ड है, रुक जाते हैं जब तक वो रनिंग स्टेट में नहीं आता। ठीक है, चलो सेलेक्ट करते हैं, एक्शन पे जाते हैं, सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, ये देखो ये मॉडिफाई IMI रोल, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई रोल अटैच नहीं है, तो हम क्या करते हैं डाउन एरो से क्लिक करके EC2 रोल जो भी हमने बनाया EC2 S3 अलाउ वाला अपडेट रोल। तो किसी मशीन को आपको रोल अटैच करना है तो सिलेक्ट करो, एक्शन में जाओ, सिक्योरिटी के अंदर जाओ और यहाँ पे मॉडिफाई रोल। एक तो मशीन पूरा बंद होना चाहिए, पेंडिंग स्टेटस में होगा तो नहीं अटैच होता है, वो ऑप्शन डिसेबल होता है, नहीं तो रनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हमने S3 का एक्सेस दे दिया एक EC2 को। मैंने अभी देखो कोई क्रेडेंशियल नहीं दिया, कोई मैंने पासवर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ रोल बनाया और रोल के अंदर वो पॉलिसी S3 का ऐड कर दिया और वो रोल अटैच कर दिया EC2 को। तो चलो इस EC2 को कनेक्ट करते हैं पुट्टी थ्रू, उसका पब्लिक IP कॉपी किया और यहाँ पे हमने ऑथ के अंदर जाके उसका की प्रोवाइड कर दिया, दिस इज की एक्सेप्ट EC2 - यूजर sudo -IS में स्विच कर लेता हूँ। पहले हम AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाते, फिर वो आपको क्रेडेंशियल पूछता, यूजर नेम पासवर्ड मनी वो एक्सेस की सीक्रेट की पूछता, और फिर उसके बाद फिर आपको S3 का एक्सेस मिलता। अभी देखो हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली AWS कमांड चला रहा हूँ, AWS S3 LS, LS का मतलब लिस्ट, तो देखो लिस्ट कर रहा है। अभी बकेट के अंदर कोई नहीं है S3 बकेट, तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो AWS S3 : इस तरह से मैं बकेट को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सॉरी कमांड गलत है, MB का मतलब मेक बकेट। MB मेक बकेट, देखो बकेट क्रिएट हो गया। ठीक है, मैंने इस EC2 को एक्सेस मिल गया। ठीक है, लिस्ट करते हैं बकेट, डिलीट करना है बकेट तो डिलीट कर दो RB, विदाउट एनी क्रेडेंशियल हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो क्रेडेंशियल के साथ करो, बट प्रॉब्लम वही कि वो क्रेडेंशियल सेव हो जाता है और उस क्रेडेंशियल का कोई मिसयूज कर सकता है बाकी सर्विसेज के लिए भी, बिकॉज वो एडमिन की क्रेडेंशियल है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई क्रेडेंशियल स्टोर नहीं है, सिर्फ मैंने S3 को बोला
EC2 को बोला S3 का फुल एक्सेस वाला रोल मैंने आपको अटैच किया, आप डायरेक्ट कमांड चलाओ। तो मैंने सर्विस टू सर्विस, EC2 भी एक सर्विस है, S3 भी एक सर्विस, सर्विस टू सर्विस एक्सेस दे दिया रोल की हेल्प से। तो इस तरह से रोल्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में भी एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, बकेट्स हमने बनाए थे, 2 बकेट्स हमने बनाए थे, एक मुंबई के अंदर, एक नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, ये 2 बकेट से फॉर एग्जांपल। तो बकेट टू बकेट, बकेट ये भी तो सर्विस है, ये पहला सर्विस, ये भी दूसरा, हालांकि दोनों S3 ही है बट सर्विस ही है ना। तो एक सर्विस का दूसरे सर्विस में लिखने का परमिशन चाहिए था, तो इसलिए हमने ऑटोमेटिकली एक रोल क्रिएट कर लिया था, जो भी हमने अभी इसको डिलीट किया। तो रोल क्रिएट हुआ तो एक बकेट दूसरे बकेट में लिख सकता है। जैसे यहाँ पे कोई अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली ये रिप्लिकेशन होकर यहाँ पे उस फाइल को क्रिएट कर देगा। तो ये बकेट ने एक्सेस देना चाहिए इस बकेट को, तो हमने उसके बीच में क्या कर दिया, रोल क्रिएट कर दिया था। जो डिफॉल्ट न्यू रोल हमने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने सोर्स बकेट डेस्टिनेशन बकेट के बीच में ऐसा पॉलिसी, ऐसा रोल बना के उसने एक्सेस दे दिया था। अभी हमने क्या किया, EC2 मशीन को एक्सेस दिया S3 बकेट के अंदर लिखने के लिए। तो देखो ये कमांड चला, जब आप ये रोल अटैच नहीं करते हो या अटैच नहीं होता तो ये कमांड नहीं एग्जीक्यूट होंगे, याद रखना है। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये कमांड जैसे आप चलाओगे ना, वो बोलेगा क्रेडेंशियल दो, फिर आपको सीक्रेट की एक्सेस की देना है, एक्सेस की सीक्रेट की देना है, तब जाके वो आपको ये कमांड चलाने का परमिशन देगा। तो ये था एक रोल वाला कंसेप्ट। आगे भी हमें डिस्कस करना है रोल, कुछ प्रैक्टिकल्स में हमें लैम्बडा सर्विस जब हम क्रिएट करेंगे या उसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हमें रोल का यूज करना है, तो तब भी हम कुछ रोल्स के प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोल नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करो, एक्शन में जाके डिलीट कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे उसका रोल हटा देना है, तो फिर से सिलेक्ट करो, एक्शन में जाओ और सिक्योरिटी के अंदर जाके मॉडिफाई रोल पे क्लिक करो और यहाँ पे नो रोल पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो रोल हमने वहां से रिमूव कर दिया, मैंने डिटैच कर दिया, डिटैच किया। ठीक है, तो उस मशीन को मैंने उस रोल को डिटैच कर दिया। ठीक है, रोल नहीं चाहिए सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर दो। रोल कंफर्म डिलीट करने के लिए यहाँ पे लिख दो डिलीट। वैसे आप रोल बना के भी रखते हो, पॉलिसी बना के रखते हो, तो डिलीट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये फ्री ही है। ठीक है, 1000 रोल बना सकते हैं आप। डिलीट कंफर्मेशन, ओके, मैंने डिलीट लिख दिया, इसको नेम चाहिए था, डिलीट, ये डिलीट हो गया। ठीक है, पॉलिसी क्रिएट डिलीट यहाँ से कर सकते हो, रोल क्रिएट डिलीट यहाँ से कर सकते हो। अभी ये मशीन का काम हो गया तो मैं दोनों मशीन को सिलेक्ट करके टर्मिनेट कर देता हूँ, जो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर हमने क्रिएट किया है। नेक्स्ट, एक यूजर बनाते हैं। जैसे मैंने कल आपको MFA एक्टिवेट करके दिखाया था रूट के लिए, बट मुझे किसी लिमिटेड यूजर के लिए MFA एक्टिवेट करना है तो उसके लिए, तो चलो मैं यहाँ पे test@123 पासवर्ड दे देता हूँ, ये ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं, अनेक यूजर क्रिएट कर लेते हैं, कोई पॉलिसी वगैरह अटैच नहीं करते। नेक्स्ट, मुझे तो सिर्फ आपको MFA एक्टिवेशन दिखाना है। ठीक है, रिटर्न टू यूजर लिस्ट, कंटिन्यू। तो इस यूजर को ना MFA एक्टिवेटर नहीं है। MFA का मतलब होता है जस्ट लाइक OTP जैसे होता है, जब तक आप वो कोड नहीं देते हो तब तक आपको लॉगिन नहीं देगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कल के सेशन में मैंने आपको MFA डिवाइसेस भी दिखाए थे कैसे होते हैं, बट हमारे पास वो डिवाइस नहीं है, तो चलो हम मोबाइल ऐप का यूज करते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर नाम का आपका सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, और वहां से आप क्या कर सकते हो, MFA को एक्टिवेट कर सकते हो, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो आपको ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अभी मुझे यूजर 1 के लिए MFA एक्टिवेट नहीं है, विदाउट MFA हम काम कर रहे हैं। इससे होगा सिक्योरिटी, आपका पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो आपको जब तक वो पिन नहीं डालते हो या वो कोड नहीं डालते हो तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता है, पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो आप एक सिक्योर ऑथेंटिकेशन आप उसको बोलते हो, या 2 वे ऑथेंटिकेशन भी आप उसको बोल सकते हो, ये 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है। तो उसको कैसे एनेबल करना है, एनेबल विदाउट MFA लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, नहीं तो क्रेडेंशियल, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाओ और फिर यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को असाइन कर दो। ठीक है,
तो असाइन एमएफए डिवाइस। फिर हमारे पास डिवाइस कौन सा है वो सिलेक्ट कर लो। हमारे पास एप्लीकेशन है तो मैं एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी नेम देना है, MFA1 मैं नाम दे देता हूँ और यूजर 1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, शो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, और आपने जो मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वहां पे प्लस बटन होता है बॉटम पे, तो प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो फिर वो स्कैन क्यूआर कोड का बटन आएगा, कैमरे का साइन होगा, उस पे ऊपर क्लिक कर दो, कैमरा ओपन होगा और आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। तो मैंने क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, और फिर यहाँ पे कोड जनरेट हुआ है तो उस कोड को यहाँ पे पुट कर देना है, 757406। और ये 2 बार करना है आपको। जब आप पेयरिंग करो ना, ये एप्लीकेशन और उस अकाउंट के साथ पेयर कर रहे हो तो 2 बार कोड लिखना होता है, और ये कोड आपको 1 मिनट में चेंज होता रहता है। तो जैसे ये कोड चेंज हो गया, दूसरा कोड फिर से आएगा तो वो कोड पुट करना है आपको, ठीक है। 835726 और ऐड एमएफए पे क्लिक कर दो, तो ये पेयर हो जाएगा, एनेबल हो गया, देखो यहाँ पे विथ एमएफए बता रहा है। तो जब भी आप इस यूजर को लॉग इन करोगे ना, चलो मैं इसका कंसोल एक्सेस ले लेता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं और चलो मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, और शुरुआत से हम लॉग इन करते हैं उसको भी। तो जब भी आप इस यूजर को लॉग इन करोगे तो पासवर्ड के साथ आपको एमएफए कोड भी देना पड़ेगा जो मोबाइल के साथ है, ठीक है। तो मैं यूजर 1 पासवर्ड में लिख देता हूँ test@123। पहले डायरेक्ट एक्सेस मिलता था पासवर्ड के बाद, अभी देखो एमएफए कोड पूछ रहा है, तो एमएफए कोड आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे मल्टीपल यूजर्स के लिए आप एमएफए कोड कर सकते हो। फिलहाल मेरे मोबाइल के अंदर दो दो कोड चल रहे हैं, कल एक रूट के लिए किया था और एक अभी यूजर के लिए किया था, तो वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है रूट एमएफए एंड यूजर 1 एमएफए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा मोबाइल में जितने भी एमएफए कोड्स होंगे तो हर एक के यूजर के नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने यूजर 1 को लॉग इन कर लिया, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रैक्टिकल, एमएफए कैसे एक्टिवेट करना है किसी यूजर का। बट आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए एमएफए, तो फिर से वहां पे जाओ, वर्चुअल लिखा है तो यहाँ पे, हाँ, और एक ऑप्शन है रिसिंग, माने आप रिसिंग भी कर सकते हो, दोबारा फिर से मैप कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो। नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। अभी इसका एमएफए एक्टिवेशन हमने डिलीट कर दिया, ये देखो यहाँ पे विदाउट बता रहा है, ठीक है। तो ये हमने एमएफए डिलीट कर दिया। तो जब भी आप यूजर को लॉग इन करोगे तो पासवर्ड दोगे, लॉग इन मिल जाएगा, कोई आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन जैसे ओटीपी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिकल में हमने AC2 मशीन्स वगैरह बनाए थे, तो वो आप एक बार चेक कर लो कि आपने उसको प्रॉपरली डिलीट किया है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपरली उसको टर्मिनेट कर दिया है। AC2 के डैशबोर्ड में जाके चेक कर लो, तो यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस 0 होने चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप का कोई टेंशन नहीं, की का कोई टेंशन नहीं। और जब हमने MFA यूजर्स ग्रुप क्रिएट किए, रोल पॉलिसी क्रिएट किया, तो वो भी कोई टेंशन नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। तो ये था IAM सर्विस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इन शॉर्ट यहाँ पे यूजर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, उसको पॉलिसी कैसे अटैच करना है, कस्टम पॉलिसी कैसे बनाना है, रोल कैसे क्रिएट करना है, MFA एक्टिवेट कैसे करना है, इसके प्रैक्टिकल्स हमने देखे, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस हम डिस्कस करेंगे SNS क्या है और उसको कैसे क्रिएट करना है, उसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।